फीफा वर्ल्ड कप 2026 फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान तीसरी पोजीशन के मैच में गोल्स की बरसात। 10 गोल्स के सनसनीखेज थ्रिलर में इंग्लैंड फतहयाब, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। इंग्लिश टीम ने फ्रांस को 6-4 से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने पहले हाफ में 4-0 की बढ़तरी हासिल की। फ्रांस ने कम बैक करते हुए मैच को आखिरी लम्हों तक सनसनीखेज बनाए रखा। इंग्लैंड के साका ने हैट्रिक की, राइस, कौंसा और ब्रिंगम ने एक-एक गोल स्कोर किया। फ्रांस के लिए एम्बाप्पे ने 2, डैम्बले और बारकोला ने एक-एक गोल किया। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 8वीं रात फजाई कार्रवाई का आगाज कर दिया। सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान पर नए फजाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बाज़ ईरान को उर्दन में अमरीकी फौज पर हमलों की फौरी सजा देंगे। हमलों का मकसद आबनाए हुर्मस में तिजारती जहाज ईरानी का तहफ़्फ़ुज़ और ईरानी अस्करी सलाहियत कमजोर करना है। उर्दन में ईरानी हमलों के दौरान 2 अमरीकी एहलकार हलाक, 4 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। कहा, उर्दन में तैनात 2 अमरीकी एहलकार गुज़श्ता रोज ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के दौरान हलाक, जबकि 4 जख्मी हुए। हमलों में एक और अमरीकी एहलकार लापता, जिसकी तलाश जारी। अमरीकी हमलों में मजीद 11 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 50 हो गई, 500 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी हमले से ईरान के 20 देहात पीने के पानी से महरूम। लैंडलाइन, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बास इलाकों में मुतासिर। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरान की निगरानी के मराकज, फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, जेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान के भी भरपूर जवाब। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरान का बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो पर बड़ा हमला। मसनूई जहानत का मरकज तबाह करने का दावा। शुमाली बहर हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का भी दावा। बूशहर के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया। आबनाए हुर्मस के जनूब में 2 तीर बरदार जहाज धमाके से फट गए। ईरान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद रोक दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है, मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी से जाहिर होता है कि अमेरिकी सदर के दस्तखत बेवकत और बेमानी है। बदअहदी और जहरियत अमेरिका की पहचान। अमेरिका ने एक बार फिर अपना असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। अमेरिका तनाज़े को मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके नतीजे में इसे मजीद भारी कीमत और मजीद जिल्लत उठाना पड़ेगी। अमेरिका को ये जानना चाहिए कि ईरान ने उसके लिए ऐसे सबक तैयार रखे हैं जिन्हें वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। गुरूर, खुद पसंदी और खूनखारी अमेरिकी वतीरा है। ईरानी कौम हर जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत और अज़्म रखती है। ईरानी अवाम हुकाम पर भरोसा रखे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर अपने बयान में कहा, सुप्रीम लीडर का पैगाम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी कुव्वत है। मुश्तबा खामनाई की तीनों रियासती इदारों की हिमायत काबिल कदर है। कौमी इत्तेहाद बरकरार रखना मौजूदा तारीखी मरहले की कामयाबी की कुंजी है। इत्तेहाद को मजबूत बनाना और इख्तलाफात से गुरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। ईरान की अजमत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद नागुज़ीर है। ईरान का अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी जिम्मेदारियां मुअत्तल की। ईरान की पूरी तवज्जो मुल्क की दिफा पर मरकूज है। अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ही जहरियत का रास्ता इख्तियार किया। ईरान मुज़ाकराती अमल में शरीक था। अमरीकी इक़दामात ने एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका को आबनाए हुर्मस में मुतबादल बहरी रास्ता बनाने का कोई हक नहीं। मुफाहमती याददाश्त में अमेरिका को मुतबादल बहरी रास्ता कायम करने की इजाजत नहीं। ईरान ने महफूज बहरी गुज़रगाह के लिए तमाम जरूरी इक़दामात मुकम्मल कर रखे हैं। ईरान ने कभी किसी मुल्क के साथ जंग नहीं चाही। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, कार्रवाई सिर्फ दिफा में की गई। अमेरिका ने ईरान को मुंजमद असासों तक रसाई देने का वादा किया था। मुंजमद असास से ईरान के अपने हैं, अमरीकी रकम नहीं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से कबल ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। मुआहदे के इब्तदाई 60 रोज के लिए आबनाए हुर्मस में आमदोरफ्त की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी गई थी, ताहम अमेरिका ने मुआहदे की रूह की खिलाफ वर्जी की।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता खित्ते और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। कुवैती वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हमलों पर शदीद तशवीश। इसहाक डार का कशीदगी में फौरी कमी, तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। कहा खित्ते में अमनो सलामती के क़याम अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। रूस, ईरान और अरब ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए मुतहरिक वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ कहते हैं ईरान और अरब ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना चाहते हैं। बातचीत के अमल में पाकिस्तान, चीन और मिस्र का ताउन शामिल होगा। ईरान अरब ममालिक के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो ईरान और अरब ममालिक के दरमियान अमन नहीं देखना चाहते। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों का रोजाना तयन 7 दिन की औसत पर होगा। डॉलर, आलमी निर्ख, लीवी और दरामदी प्रीमियम भी कीमत का फैसला करेगी। ओगरा ने तरीक़ेकार वज़ा कर दिया। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के बावजूद अगर रुपए की कदर कम हो जाए या लीवी बढ़ा दी जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो सकता है। अगर 7 रोज़ा औसतन में मामूली फ़र्क आए तो कीमत बरकरार भी रह सकती है। महंगाई की मार बरकरार, अवाम की जेब पर वार। पेट्रोल की असल लागत कम, अवाम से भारी वसूलियां जारी। 1 लीटर पेट्रोल पर 124 रुपये 73 पैसे की लीवी। टैक्स और मार्जिन की वसूली 1 लीटर डीजल पर 112 रुपये 65 पैसे लीवी आयद कर दी गई। पेट्रोल की फी लीटर लागत 191 रुपये 42 पैसे बनती है। हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत 316 रुपये 15 पैसे मुकर्रर की। मां के हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का घट चोट था। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का मुतनाज़िब बयान सामने आ गया। कहा भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया। भारत ने हमले से इसलिए गुरेज किया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। ट्रंप भी इसलिए उनकी तारीफें करते हैं। उन्होंने इब्राहिम रिकॉर्ड कराना था। इसराइल से पाकिस्तान के राब्ते थे, इसलिए सारा ड्रामा पाक फौज को इज्जत दिलाने के लिए किया गया। मोदी चाहता तो 2 मिनट में उन्हें फिक्स कर देता। वो इसलिए रुका कि इसराइल उनके पीछे था। नियाजी खानदान को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। नौरीन नियाजी का बयान बानी पीटीआई की सोच की अक्कासी करता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं नौरीन नियाजी का मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान ने भारत को मार के हक में इबरतनाक शिकस्त दी। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फख्र है। नौरीन नियाजी का बयान नहीं सुना, अगर मार के हक के हवाले से बयान दिया तो उसकी मजम्मत करेंगे। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीक जान ने कहा पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह शिकस्त दी ये मिसाल है। पाकिस्तान को कोई ताकत फिक्स नहीं कर सकती। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। नौरीन नियाजी ने इस एंगल से बात की है तो गलत बात की है। बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के साथ सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। कहा दहशतगर्दी के सानहात में शहीद अफराद के लवाहिकीन का दर्द महसूस कर सकता हूँ। हम दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो को सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा ज़ियारत साहने की तहकीकात के लिए लवाहिकीन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन कायम कर दिया। बलूचिस्तान में क़याम अमन से मुतालिक जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे।